ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मई 15 से लेके 21 के बीच में आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। एंड येस, जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रीडिंग को किसी भी वे से देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंगली या मून के अकॉर्डिंग, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ठीक है, इट्स लाइक फीलिंग कनेक्टेड। अगर आप उस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट एरीज। सो मई 15 से 21 आपके लिए कैसा रहेगा। साइंस का कार्ड आ रहा है, साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, कि आपकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो खुद ब खुद आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, और चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स आते जाते रहेंगे, एंजल्स कह रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लक इज़ इन योर फेवर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है और वो आपके फेवर में होने वाला है। एक्सेलेंट पीरियड फॉर नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सडन चेंज, आपकी लाइफ में सडनली चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ कोर्स। चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर जाएंगी। जहाँ हो सकता है कि आप होप छोड़ चुके हो या आपको लग रहा हो अरे कैसे होगा, क्या होगा, सडनली यू विल फाइंड आउट कि वाओ जी बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव। सो एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अब अगर कुछ बीच बीच में अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं सो उनको कैसे अवॉइड करना है, वो ऐसे अवॉइड करना है कि अगर आपको पता है कि पीरियड जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, तो उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसा ना बोलें या ऐसा ना कहें किसी को जिससे सामने वाला और ज़्यादा भड़क जाए, या आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, ये इस हफ्ते के लिए एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो और चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं तो अप्रोच सॉफ्ट रखिए। अपनी जो भी अप्रोच है किसी भी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, सॉफ्टली सॉफ्टली का मतलब है, एक होता है कि आप गुस्से में हैं या आप एकदम से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, नो, और एक है आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक जल्दी ही देखिए तो कार्ड आना चाह रहे हैं। सो जल्दी ही जो कन्फ्यूज आई एम सो सॉरी, सडनली ऐसा लगता है कि इट्स लाइक ओके, सो समथिंग इज़ देयर, सनशाइन फ्यूचर। देख सकते हैं आप, कुछ एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सनशाइन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू और सन विल शाइन। आपका करियर अच्छा हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, फैबुलस। अगेन कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। मुझे लगता है कि कुछ ब्लॉक सा हो सकता है, समबडी वॉज होल्डिंग बैक, या आई डोंट नो। अगेन देखिए, तो हो सकता है कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या कोई कम्युनिकेशन है जो अच्छी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी, एंड इवन आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए भी कोई हो सकती है। तो सनशाइन है, इसका मतलब सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी हैप्पी कार्ड। ओके, तो ये अपने आप आए हैं ये कार्ड्स, तो कुछ हो सकता है इससे रिलेटेड। फ्यूचर, यू में ट्रैवल और होस्ट, आप ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज़, कहीं भी इधर उधर। और सोशल फन, गैदरिंग, अपने रिश्तेदारों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना, और सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। ऐसा लगता है कि एक फ़न टाइम इज़ अ वेटिंग यू, कि अच्छा फ़न टाइम हो सकता है, आगे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, चलिए इनको हम यहाँ पे साइड पे करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग लव लाइफ को लेके। ओके, ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है, रिलीज़ योर एक्स। अपने एक्स को रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं, स्टिल डीलिंग विद योर एक्स, एक्स का मतलब एक्स ही होता है। ठीक है, तो उसको
पास्ट में ही रहना ठीक रहेगा। ये मैं स्पेसिफिकली एक्स के लिए बात कर रही हूँ। ओके, अब आप कहेंगे करंट सिचुएशन है, करंट पार्टनर है। नो, एक्स, अगर आप में से कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टिल यू आर लाइक वेटिंग या वेट कर रहे हैं या कुछ है, तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ टाइम हैज़ कम, टाइम आ चुका है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें, ठीक है। बिकॉज इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। अब अगर इस एक्स जो पार्टनरशिप है उसमें कुछ नहीं बचा, तो फिर आगे चल के हो सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ना डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब चीटिंग, डिसेप्शन, बिट्रेयल, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। ये चीज़ें प्रॉब्लम, ये दिक्कतें दे सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट कि कीपिंग एन ओपन माइंड, बट स्टिल आई डोंट नो, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी जो डायरेक्शन है वो अपने आप रिवील हो जाएगी। आप बस उस चीज़ में से निकलिए और आगे बढ़िए, और बहुत रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे, ट्रू लव इज़ वेटिंग फॉर यू आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। अच्छा, कुछ के लिए ये मैसेज हो सकता है कि जो लोग अभी भी अटके हुए हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि लाइक मे भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है। बट ये बहुत मतलब कम सेक्शन है, मतलब बहुत थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं जिनको ये मैसेजेस जा रहे हों कि आपको पास्ट की बातों को लेट गो कर दो, ठीक है, कि जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ देते थे, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। रिलीज योर एक्स, लेट गो ऑफ दैट इश्यूज एंड दैट पीपल, या जो भी है, बातें हो गई, कुछ आपने कह दिया, कुछ उन्होंने कह दिया, ठीक है, और आगे बढ़ो, ये चीज़ है। या आपके, मान लो आपके पार्टनर ने धोखा दिया आपको, आप भूल नहीं पा रहे हो, या थर्ड पार्टी का पता चल गया, वो नहीं, तो फिर उन बातों में कुछ नहीं रखा, ठीक है, तो फिर या तो उन बातों को लेट गो कर दो, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू लव, न्यू लव इज़ कमिंग, वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर एरीज, ओके। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इन बातों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चैलेंजेस से निकलना पड़ेगा। लक आपको फेवर कर रहा है, एंड लॉट ऑफ मूवमेंट, हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम करियर की अगर बात करें, एरीज का करियर कैसा रहेगा मई 15 से लेके 21 के बीच में। ट्रू लव का कार्ड अगेन मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे सामने ट्रू लव आ रहा है, ठीक है। तो ट्रू लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। चलिए, अब हम बात करें क्या आने वाला है करियर में। आई थिंक इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, द वे यू वांट। मुझे ऐसा लगता है पहले से भी ज़्यादा आप अच्छा बेहतर करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके लाइक यू आर वेरी जेनरस, एंड अपने करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ड्रिवन हैं, लॉयल हैं। वट लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं, यू वेरी लॉयल टूवर्ड्स इट, कि बहुत ईमानदारी से अपना काम करना पसंद करते हैं। तो फिर क्यों ना आपको तरक्की मिले, ठीक है। तो फिर आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस हफ्ते 15 से 21 के बीच में। हो सकता है कि अ विश फुलफिलमेंट, ओके, लाइक कोई विश पूरी हो सकती है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। जी हाँ, आप अपने पैशन की तरफ और बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ और बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक नई एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है करियर में, जो आपके करियर में दिखेगी, आप में दिखेगी तो आपके करियर में भी दिखेगी, ठीक है। वैसी वाली एनर्जीज हैं। आइडियाज़ आ रहे हैं, फ्रेश आइडियाज़, यू विल बी वर्किंग ऑन इट। अरे ऐसे कर लेते हैं, अरे ऐसे कर लेते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी पीपल विल बी अमेज्ड कि आपको कितने लाइक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बहुत ब्यूटीफुली आपके करियर में एक शिफ्ट आ सकती है, एक चेंज आ सकती है। सो गुड गोइंग, आई थिंक इट्स वंडरफुल फॉर यू। तो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये हम ज़रूर देखना चाहेंगे, दैट व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। पर्पस, तो अपने पर्पस को मत भूलिए। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, एफर्मेशन, आई नो दैट, आई नो वट आई एम हियर टू डू, ये एफर्मेशन दोहराइए, आई नो वट आई एम हियर टू डू। तो आप किस लिए हैं यहाँ पे। तो मेरे डेक कुछ दूर पड़े हैं, बड़े दिनों से हमने ये वाला डेक यूज़ नहीं किया है, तो आज हम एंजल से पूछना चाहेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, पर्पस, तो अपने पर्पस को याद रखिए, अपने पर्पस को हमेशा यहाँ
मेक इट अ प्रायोरिटी कि ये आपकी प्रायोरिटी है इन योर लाइफ, योर पर्पस, योर गोल, योर विजन। आप क्या करने आए थे, आपने क्या सोच के शुरू किया था, व्हाट वाज दैट पर्पस, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैशन, पर्पस, इट्स अबाउट दैट। सो आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। ठीक है, चलिए, व्हाट एल्स। सनशाइन का कार्ड आ रहा है अगेन, इनोसेंस, इट्स लाइक बॉर्न अगेन, फ्रेश स्टार्ट। एज कुछ भी हो, एज क्या, आजकल एज मैटर नहीं करती है बिल्कुल भी। ठीक है, और बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि आपकी एज क्या है। यू कैन स्टार्ट इन योर लाइफ वेयर एवर यू आर। बट हाँ, हर चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है। करेज, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि यू नेवर नो कि आप सोच रहे हैं अरे ये हो गया है, अरे इतनी एज हो गई है, अरे ऐसा हो गया है, बट आपको नहीं पता कि कहाँ से भगवान ने आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकाल दें या रास्ता बना दें। यू नेवर नो कि एंजल्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है, बट उसके लिए आपको हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। और शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, तो हाउ विल वो जो चीज़ है वो कैसे उभरेगी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पौधा कैसे उभरेगा, बिकॉज उसको नर्चरिंग की ज़रूरत है, उसको वो हैप्पीनेस की ज़रूरत है, उसको वो सनशाइन की ज़रूरत है। बट आप दबा रहे हैं कुछ, आपको लग रहा है कि नहीं, मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आप बिलीव आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एरीज। और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।